हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे से होंगे। सभी का पेपर बहुत अच्छा गया होगा आज का। कल के पेपर की भी तैयारी आपकी हो चुकी होगी, बस एक बार रिवीजन करना बाकी रह गया होगा। तो देखिए, आपका जो इंग्लिश का रैपिड फायर सीरीज़ का जो फर्स्ट पार्ट था वो आपका अपलोड कर दिया था। उसमें आपका जितना भी था लैंग्वेज गेम, अप्रोच, मेथड और आपका पोइट्री वगैरह सब कुछ हो चुका है। और उसमें आपका नाउन और प्रोनाउन भी मैंने करवा दिया है। वो क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल पर पड़ी हुई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इंग्लिश का जो सेकेंड पार्ट है रैपिड फायर सीरीज़ का, इसमें आपकी पूरी ग्रामर हो जाएगी, जिसके अंतर्गत मैं आपको एडजेक्टिव, प्रपोजिशन और कंजंक्शन वगैरह सब बता दूंगी। साथ साथ आपका जो एप्लीकेशन राइटिंग आनी है, यहाँ से नरेशन, एक्टिव पैसिव वॉइस और लेटर राइटिंग सब कुछ आपका इस वाली क्लास में हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। लगभग आधे से ज़्यादा पेपर आपका इस वाली क्लास से फंस सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो लास्ट क्लास पढ़ी थी उसमें कौन कौन सी डेफिनेशन आपको याद करनी पड़ेंगी। तो नाउन की डेफिनेशन और नाउन के काइंड्स की डेफिनेशन को लर्न कर लेना। साथ साथ बस आपकी प्रोनाउन की डेफिनेशन याद कर लेना, उनकी काइंड की डेफिनेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आते हैं एडजेक्टिव पर। तो एडजेक्टिव की डेफिनेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी और ये आपके लिए एक बार एग्जाम में आपके आई भी है। एडजेक्टिव होते क्या है? तो एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड विच इज़ यूज टू डिस्क्राइब ए नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव ऐसे शब्द हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, यानी कि उनकी विशेषता बताते हैं। जैसे मोहन इज ए गुड बॉय, तो मोहन की विशेषता क्या है कि वह एक अच्छा लड़का है। लड़के की विशेषता क्या हो गई? गुड हो गई। तो लड़के के बारे में बता रहा है गुड, तो गुड यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे आते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पर। तो फर्स्ट आपका होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि वे एडजेक्टिव शब्द जो किसी की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, उसका रंग रूप बता रहे हो, उसका आकार वगैरह बताएं, वो कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे टॉल, ओल्ड, न्यू, ब्यूटीफुल, गुड, बिग, कोल्ड, लॉन्ग। ये शब्द क्या है? किसी के गुड के बारे में बताएंगे, तो ये आपके कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। जैसे शी इज़ ब्यूटीफुल, शी इज़ टॉल गर्ल, तो वहाँ पर जो आ जाएगा टॉल, ब्यूटीफुल, ये क्या है? क्वालिटी हो गई उसकी। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि वे एडजेक्टिव जो नाउन के नंबर के बारे में बताएंगे। जैसे 1, 2, 4, सिंगल, डबल, सम, फ्यू, मैनी, फर्स्ट, थर्ड। जैसे आई हैव ए 4 शर्ट्स, आई हैव ए 14 शर्ट्स। तो यहाँ पर 4 और 14 क्या हो गए? शर्ट, यानी कि नाउन की विशेषता है कि नंबर में इतने हैं, तो वो आपका हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नेक्स्ट है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा को व्यक्त करते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो नाउन या प्रोनाउन की मात्रा के बारे में बताएंगे वो कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे लिटिल, मच, सम, इनफ, होल, ऑल, ईटीसी। एग्जाम्पल देख लो, शी ईट्स ए होल एप्पल डेली, यानी कि पूरा सेब खाती है। एप्पल की क्या विशेषता हो रही है? एप्पल के बारे में क्या बताया जा रहा है? होल एप्पल। तो यह होल आपका क्या होगा? उसकी क्वांटिटी बता रहा है, उसकी मात्रा बता रहा है। तो वे एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी के बारे में बताते हैं वो कहलाते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे लिटिल, मच, ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट है आपका पजेसिव एडजेक्टिव। तो पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? वे एडजेक्टिव जिसका यूज़ किसी पर अधिकार प्रकट करने के लिए किया जाता है। जैसे दिस इज़ माई पेंसिल, पेंसिल पर मेरा अधिकार है। तो यहाँ पर जो माई वर्ड लगा हुआ है ना, ये माई क्या है? दिस इज माई पेंसिल। तो यहाँ पर जो माई है ये आपका कहलाएगा पेंसिल। ठीक है, ये जो माई वर्ड है ना, ये माई कहलाएगा आपका पजेसिव एडजेक्टिव। दिस इज माई कार, तो यहाँ पर माई कार भी क्या है? जो माई है ये माई पजेसिव बताता है। तो आपके पजेसिव एडजेक्टिव में कौन कौन आते हैं? माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, हिज सिस्टर, हर्स ब्रदर। तो इस तरीके से जो हर या हिज लगता है ना, ये आपका क्या आएंगे? पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। ये आपको जब प्रोनाउन टेबल कराई थी वहाँ पर बताया भी था। इस तरीके से आपको एक सेंटेंस में बता देती हूँ। जैसे आ जाए दिस इज़ माई बुक, तो यहाँ पर जो माई है आपका, ये माई क्या है? आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पर। तो वे एडजेक्टिव जो क्या करते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव आपका शो करेंगे, वितरण को शो करते हैं, वो कहलाते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। अब याद रखना है, जैसे एवरी चैप्टर इन द सीरीज इज रियली इंटरेस्टिंग। तो चैप्टर नाउन हो गया, नाउन के आगे क्या मिलेगा आपको? एवरी। तो हमेशा जब भी आपको नाउन से पहले कोई वर्ड देखने को मिले वो आपका क्या होता है? एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव आपको मोस्टली नाउन से पहले देखने को मिलेंगे।
नेक्स्ट आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है कि इशारा करते हुए, यानी कि वो वाली चीज़, ये चीज़, ठीक है। तो दिस दैट दीज दोज, ये आपके आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। जैसे आपका ये लिखा हुआ है दीज बुक्स आर माई फेवरेट, तो बुक्स यानी कि नाउन आया है, नाउन से पहले क्या आया है, दीज, और ये दीज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे ही मैंगोज, दोज मैंगोज आर राइप, मैंगोज क्या है, नाउन, नाउन से पहले क्या है, एडजेक्टिव। ऐसे अगर लिखा हो दिस इज माई बुक, तो यहाँ पर जो इज होगा ना आपका, इसके बाद क्या, हेल्पिंग वर्ब आ रही है, इसलिए इज यहाँ पर दिस क्या होगा, दिस यहाँ पर प्रोनाउन होगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, दिस दैट दीज दोज प्रोनाउन में भी आते हैं और एडजेक्टिव में भी आते हैं। तो प्रोनाउन जैसा कब करेंगे, जब इनके पीछे हेल्पिंग वर्ब लगी होगी, और एडजेक्टिव जैसा व्यवहार तब करेंगे जब इनके पीछे नाउन लगा होगा। नेक्स्ट आते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव पर। तो इसमें आपके कौन से आएंगे, वॉट, हुज, विच, ये सब आते हैं इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में। जैसे विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, तो कलर क्या हो गया, यहाँ पर नाउन हो गया, और नाउन से पहले क्या मिला, विच, और ये विच क्या हो जाएगा आपका, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। ऐसे ही हुज टीम आर यू इन, तो टीम यहाँ पर क्या है आपका, नाउन है। कौन सा नाउन है, टीम, कलेक्टिव नाउन है, और टीम से पहले क्या आया, हुज, ये हुज आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव पर। तो प्रॉपर एडजेक्टिव यानी कि वे एडजेक्टिव जो प्रॉपर नाउन से बने हुए होते हैं वो प्रॉपर एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे इंडिया से क्या बना है, इंडियन, अमेरिका से अमेरिकन, ब्रिटिश से ब्रिटिश। तो ये आपका आ जाएगा प्रॉपर एडजेक्टिव में। अब आगे आते हैं फ्यू और लिटिल का यूज़ देख लेते हैं। तो फ्यू और लिटिल का यूज़ क्या होता है, आपके तीन प्रकार से मिलेंगे, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, ऐसे लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। तो करते क्या है, देखो फ्यू का यूज़ किया जाता है संख्या के लिए, लेकिन कब, जब ना के बराबर मात्रा, जब ना के बराबर संख्या हो। ऐसे लिटिल का यूज़ करते हैं मात्रा के लिए, लेकिन जब ना के बराबर मात्रा हो। जैसे आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, मेरे ना के बराबर मित्र है, तब हम लगाएंगे फ्यू फ्रेंड्स। ऐसे ही जब लिटिल का यूज़ कर रहे होंगे कि मान लो कि आप चाय बनाने जा रहे हैं, घर में बिल्कुल भी दूध नहीं है, ना के बराबर दूध है, तब वहाँ पर क्या, लिटिल मिल्क यूज़ किया जाएगा। सेंटेंस यहाँ पर देखिए, देयर वॉज लिटिल टाइम टू फिनिश माई वर्क, यानी कि ना के बराबर वक्त है काम खत्म करने के लिए, तो वहाँ पर लिटिल का यूज़ करेंगे। अ फ्यू का यूज़ करते हैं संख्या के लिए, लेकिन कुछ ना कुछ संख्या वहाँ पर होती है। जैसे आई हैव ए फ्यू फ्रेंड्स, यानी कि मेरे कुछ मतलब थोड़े बहुत मित्र हैं, कुछ मित्र हैं। ऐसे ही अ लिटिल का मात्रा के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन क्या, थोड़ी सी मात्रा हो, कुछ मात्रा हो। ए लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस थिंग्स, यानी कि यहाँ पर जो थोड़ी मात्रा है ना नॉलेज की, वो खतरनाक है, यानी कि कुछ तो मात्रा है। आगे बढ़ेंगे द फ्यू और द लिटिल की तरफ। तो द फ्यू का मतलब होता है कि संख्या के लिए करेंगे, लेकिन जब संख्या ऐसे हो कि जितनी है सारी की सारी, मेरे जितने थे सारे के सारे फ्रेंड्स चले गए मुझे छोड़कर, तो द फ्यू फ्रेंड्स विच आई हैड दे लेफ्ट मी, सारी की सारी संख्या। ऐसी द लिटिल में आ जाएगा सारा का सारा, यानी कि जितना भी दूध था या पानी था सब फैल गया, या फिर बिल्ली पीकर चली गई। तो द लिटिल वाटर विच आई केप्ट फॉर यू हैज़ बीन फिनिश्ड बाई राम, जो मैं पानी लेकर आया था सारा का सारा राम ने फिनिश कर दिया। तो द लिटिल का यूज़ इस तरीके से करते हैं। नेक्स्ट आते हैं डिग्री ऑफ एडजेक्टिव की, जो आपकी कंपैरिजन के लिए आती है ना, डिग्री ऑफ कंपैरिजन आपकी पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फटाफट से इनको देख लेते हैं। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, जब आपका नो कंपैरिजन हो, व्हेन नो कंपैरिजन यूज, जहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं हुआ किसी में भी, तो वहाँ पर आपकी पॉजिटिव डिग्री आती है। जैसे शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, सीधी सीधी बात बता दी कि वह सुंदर लड़की है। ऐसे ही क्या है, राम इज़ ए इंटेलिजेंट बॉय, कोई कंपैरिजन नहीं है, तो आपका कौन सी डिग्री आएगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी। कंपैरेटिव डिग्री की बात करते हैं, जब दो लोगों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि राम इज़ मोर इंटेलिजेंट देन श्याम, राम श्याम से ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो राम और श्याम के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, तो आपकी कंपैरेटिव डिग्री आएगी। सुपरलेटिव डिग्री तब आती है जब दो लोगों से ज़्यादा में कंपैरिजन हो रहा हो। जैसे राम इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, पूरी क्लास में राम सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़का है, तो वहाँ पर आपका क्या आएगा, सुपरलेटिव, क्योंकि पूरी क्लास में से कंपैरिजन कर रहे हैं राम का। ऐसे ही अब देख लेते हैं कि इसको लिखते कैसे। तो जब पॉजिटिव डिग्री को हमें दिखाना हो तो वो दिखाते एज पॉजिटिव डिग्री एज। अगर निगेटिव बात हो रही होगी, निगेटिव सेंटेंस होगा, उसमें नॉट लगा होगा, तो हम लगाएंगे सो पॉजिटिव डिग्री फिर एज। अगर हम बात करें कंपैरेटिव डिग्री की, तो ये कैसे लगती है, ई आर प्लस देन, जैसे स्मॉल है आपका एडजेक्टिव, तो इसकी कैसे बनेगी, स्मॉलर, स्मॉलर देन,
क्लियर। अगर मान लो आपके कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें ER ऐड नहीं होता उसकी कंपेरेटिव डिग्री में, तो वहाँ पर मोर लगाते हैं, जैसे मोर इंटेलिजेंट, ऐसे ही मोर ब्यूटीफुल। जिनमें फुल वगैरह वर्ड होंगे ना, ये जिसमें फुल पीछे लगा होता है उसमें मोस्टली आपका मोर लगता है। ऐसे ही मोर डेंजरस हो जाएगा, मोर एक्सपेंसिव हो जाएगा आपका। स्मॉलर इसमें ई आता है। ऐसे ही आपका हैवियर ई आएगा और आपका क्या कहते हैं कोल्डर में ई आएगा। तो बहुत से आपके जिसमें क्या है ER आता है, और मतलब मोस्टली में आपका ER जुड़ जाता है पीछे। और सुपरलेटिव बनाते टाइम वहाँ पर क्या हो जाएगा, EST जुड़ जाता है। स्मॉल का स्मॉलेस्ट हो जाएगा, हाई है तो हाईएस्ट हो जाएगा, लार्ज है तो लार्जेस्ट हो जाएगा। और जिनमें मोर लगता है उनमें क्या लगा देते हैं, मोस्ट। अब ये कंपेरेटिव डिग्री लिखने का तरीका क्या है, पहले कंपेरेटिव डिग्री आएगी, उसके बाद देन हमेशा आएगा। सुपरलेटिव लिखने का तरीका है कि पहले द आएगा, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आएगी। बात कर लीजिए पॉजिटिव डिग्री की फटाफट से। तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण की सामान्य गुण, मतलब सामान्य बात बोली जाती है, वहाँ पर आता है पॉजिटिव डिग्री। जैसे राम इज़ ए स्मार्ट बॉय, राम एक स्मार्ट लड़का है, तो पॉजिटिव डिग्री है। गीता इज़ एज ब्यूटीफुल एज सीता, गीता और सीता एक जैसी, वहाँ पे कोई तुलना नहीं हो रही, गीता इतनी ब्यूटीफुल है जितनी कि सीता। तो यहाँ पे कोई कंपैरिजन इस तरीके से नहीं हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते। इस जो एडजेक्टिव है इसकी नॉर्मल डिग्री होती कैसे, जैसे टॉल हो गया, बिग, हैवी, हैप्पी, लार्ज, गुड, बैड, इंपॉर्टेंट, हैवी, कोल्ड। तो जब पॉजिटिव डिग्री लग रही होगी तो सेम टू सेम एडजेक्टिव वही के वही आपके आ जाते हैं, चेंज नहीं होते हैं। कंपेरेटिव डिग्री में देख लीजिए, दो लोगों में तुलना होगी, जैसे राम इज स्मार्टर देन रोहन, तो स्मार्टर ER वाला आएगा, इसके बाद देन हमेशा लगेगा ही। ऐसे ही अगला देखिए क्या है आपका, मोहन इज़ मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, इसके बाद देन आया। मोहन और सोहन दोनों में कंपैरिजन हो रहा था। ही इज़ टॉलर देन आई, ये वाला आपका इम्पॉर्टेंट है, ये एरर में भी आता है आपका। जब सब्जेक्ट की तुलना कर रहे होंगे तो जो पीछे लिखा होगा यहाँ पर मी ना होके क्या आएगा, आई आएगा। और जब ऑब्जेक्ट की तुलना कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको मी देखने को मिलेगा। ये ध्यान रखना। सुपरलेटिव डिग्री की तरफ आते हैं, जब आपका दो से अधिक वस्तु या व्यक्तियों में कंपैरिजन हो रहा होता है, जैसे राम इज़ द स्मार्टेस्ट बॉय इन द क्लास, और हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगाया जाता है, द लगाया जाता है। इसको ध्यान रखना, ये आपको एरर में भी वो दे सकते हैं। अब बढ़ते हैं कैसे आपके बनाते, तो देख लेना। क्लीन का जैसे क्लीनर, क्लीनेस्ट बनेगा, टॉल का टॉलर, टॉलेस्ट बनेगा। ये तो आप सभी कर ही लेंगे, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। कुछ आपको मैंने यहाँ पर बताए थे एडजेक्टिव जिनकी कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और पॉजिटिव डिग्री यहाँ पर लिखी हुई है। अब आगे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि पॉजिटिव कंपैरेटिव डिग्री कैसे लिखकर आती है। तो इस तरीके से आएगी, राम इज़ टॉल, या फिर राम इज़ एज टॉल एज श्याम। यहाँ पर एज और एज के बीच में क्या लगेगी, पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट आते हैं कंपैरेटिव में क्या होता है, राम इज़ टॉलर देन ज़रूर आएगा। और सुपरलेटिव में क्या होगा, राम इज़ द ज़रूर आएगा, उसके बाद सुपरलेटिव डिग्री आती है। नेक्स्ट है आपका इंटरचेंज ऑफ डिग्री, यानी कि पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाना, कंपैरेटिव से पॉजिटिव बनाना, सुपरलेटिव से पॉजिटिव बनाना और सुपरलेटिव से कंपैरेटिव। 4 तरीके से आपको सीखनी पड़ेंगी। तो पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाते समय हम क्या करते हैं, लास्ट वर्ड को उठा के क्या बना देंगे, स्टार्टिंग का वर्ड बना देंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसके बाद अगर हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव है तो उसको निगेटिव बनाने के लिए नॉट का यूज़ कर देते हैं, और अगर सेंटेंस हमारा निगेटिव है तो उसको अफर्मेटिव बनाने के लिए नॉट हटा देंगे। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे और देन लगा देंगे, और लास्ट में स्टार्टिंग का जो वर्ड था उसको हम क्या बना देंगे, लास्ट वर्ड बना देते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा आप, राम इज़ एज स्मॉल एज संजू, तो लास्ट वर्ड हमारा क्या है, संजू। संजू को हम आगे ले आएंगे, स्टार्टिंग का वर्ड बना दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई इज़, हमारा जो सेंटेंस था वो क्या था, अफर्मेटिव था, यानी कि पॉजिटिव था, नॉट नहीं लगा था तो हमने नॉट लगा दिया। और नॉट लगाने के बाद हमने क्या किया, कंपैरेटिव डिग्री लिखी, स्मॉलर, स्मॉल की क्या हो जाएगी, स्मॉलर देन, और जो स्टार्टिंग का वर्ड था वो हमारा अब लास्ट का वर्ड बन जाएगा राजू। ऐसे ही नेक्स्ट देख लीजिए, राहुल इज़ एज स्ट्रॉन्ग एज टाइगर, तो इसका क्या बनेगा, ये भी आपका किस में है, अफर्मेटिव में है। तो टाइगर, टाइगर क्या है, लास्ट का वर्ड है, इसको उठा के ले आओ सबसे आगे, तो टाइगर को आगे ले लिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज़, सेंटेंस अफर्मेटिव था, निगेटिव बनाया नॉट, स्ट्रॉन्गर, उसके बाद देन, और उसके बाद राहुल। एक और देख लो, सीता इज़ नॉट सो रिच एज लता, तो लता को लास्ट वर्ड है, लता को फर्स्ट वर्ड बना देंगे, यानी कि लता इज़, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, जो आपका सेंटेंस नेगेटिव में था ना उसको पॉजिटिव में चेंज कर दिया, यानी कि उसका नॉट हटा दिया, और रिचर देन सीता, ये आपका बन जाएगा इसकी कंपैरेटिव डिग्री।
नेक्स्ट है आपका कंपेरेटिव से पॉजिटिव चेंज करने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लास्ट वर्ड लिखेंगे, यानी कि जो लास्ट का वर्ड है उसको सबसे पहले आगे ले आएंगे, यानी कि स्टार्टिंग वर्ड बन जाएगा आपका। फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अफर्मेटिव है तो निगेटिव में चेंज कर दो सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस है तो अफर्मेटिव में चेंज कर दो। उसके बाद एज, पॉजिटिव डिग्री एज, और उसके बाद स्टार्टिंग का वर्ड। जैसे आपको लिखा हुआ मिल रहा है मोहन इज स्मार्टर देन रोहन, तो हम कैसे बनाएंगे, रोहन को सबसे आगे ले आए तो रोहन आ जाएगा। इसके बाद इज, सेंटेंस पॉजिटिव था तो निगेटिव बना दिया। इज नॉट, नॉट के बाद हमें पता है क्या लगाते हैं, सो लगाना पड़ता है, तो सो स्मार्ट की, स्मार्टर की पॉजिटिव डिग्री क्या होती है, स्मार्ट एज, स्मार्ट एज, और उसके बाद क्या आ जाएगा, जो आपका स्टार्टिंग का वर्ड था यानी कि मोहन। समझ गए होंगे आप लोग। रोहन इज नॉट सो स्मार्ट एज मोहन, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट आपका सेंटेंस है प्लांटिंग इज बेटर देन फाइटिंग, तो किससे बनाएंगे, फाइटिंग से बनाएंगे। सबसे पहले लिख लो फाइटिंग इज, फाइटिंग इज सेंटेंस हमारा क्या है, पॉजिटिव है तो निगेटिव बनाओ, फाइटिंग इज नॉट। उसके बाद सो, बेटर किसकी होती है, बेटर की पॉजिटिव डिग्री क्या होगा, हो जाएगी आपकी गुड एज प्लांटिंग। फाइटिंग इज नॉट सो गुड एज प्लांटिंग, प्लांटिंग इसके बाद लिख लेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्या है, सीमा इज नॉट लॉन्गर देन रीमा, तो रीमा से उठाओ रीमा, सेंटेंस क्या है आपका, निगेटिव है तो इसके लिए पॉजिटिव बना देंगे इज। फिर इसके बाद एज, लॉन्ग की क्या आ जाएगी, लॉन्गर, सॉरी लॉन्गर की क्या आ जाएगी, लॉन्ग एज सीमा। बन गया कंपेरेटिव डिग्री में। नेक्स्ट आ जाइए सुपरलेटिव, जो आपका सुपरलेटिव डिग्री होगी उसको पॉजिटिव और कंपेरेटिव में चेंज करने के लिए। तो सुपरलेटिव डिग्री आपको दो तरीके से सेंटेंस में मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं सुपरलेटिव डिग्री से पॉजिटिव में चेंज करने को और कंपेरेटिव में। सुपरलेटिव डिग्री जो होती है वो आपको दो तरीके से सेंटेंस में लगी हुई मिलेगी। एक तो द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि आपकी जैसे द स्मॉलेस्ट हो गया, द शॉर्टेस्ट हो गया, द हाईएस्ट हो गया, इस तरीके से लगी हुई मिल सकती है। या फिर आपको मिलेगी वन ऑफ द करके, तो वन ऑफ द का रूल अलग है और नॉर्मल जो द सुपरलेटिव मिलती है उसका अलग है। तो पहले द और सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ देख लेते हैं कि अगर ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो राम इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास, तो यहाँ पर क्या हो गया, द मोस्ट आ रहा है, यानी कि सीधे सीधे द के बाद सुपरलेटिव डिग्री आ रही है। तो ऐसे जब आ जाए सेंटेंस तो पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, नो अदर लगाया सबसे पहले, लास्ट वर्ड उठा के आगे रखा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाई एज और पॉजिटिव डिग्री एज कर दिया, उसके बाद स्टार्टिंग वर्ड रख देंगे। कंपेरेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, कंपेरेटिव डिग्री लगाएंगे, देन लगा देंगे और एनी अदर, कंपेरेटिव देन एनी अदर। बाकी सेंटेंस में कुछ भी नहीं करना, जैसा ऊपर लिखा हुआ था सेम टू सेम वैसा ही उतार के नीचे लिख देना है। तो पहला सेंटेंस देखिए आपका क्या है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो क्या बताया था, पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या लगाना है हमको, नो अदर लगा देना है। हमने नो अदर लगा दिया। इसके बाद क्या बताया था, लास्ट वर्ड क्या है आपका, पॉलिसी, तो पॉलिसी आ जाएगा, नो अदर पॉलिसी। इसके बाद क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, और आपकी पॉजिटिव डिग्री कैसे लगाएंगे, एज। पॉजिटिव डिग्री के लिए बेस्ट की पॉजिटिव क्या हो जाएगी, गुड एज ऑनेस्टी। फिर आपका फर्स्ट वर्ड आ जाएगा। क्लियर। अब इसकी कंपेरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे, कंपेरेटिव डिग्री बहुत आसान है, ऊपर जैसा लिखा है वैसे ही नीचे लेते चले आओ। ऑनेस्टी इज, बस अब यहाँ पर क्या सुपरलेटिव डिग्री थी ना, इस सुपरलेटिव डिग्री की जगह क्या लगा दो, कंपेरेटिव डिग्री। तो ऑनेस्टी इज बेटर देन एनी अदर पॉलिसी। एनी अदर लगा दिया। इसके बाद जो बचा हुआ था हमारा पीछे वो आ जाएगा आपका सीधे सीधे क्या, पॉलिसी। ऐसे ही आपका एक सेंटेंस और है, मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर मिनिस्टर इन इंडिया। इसकी पॉजिटिव और कंपेरेटिव दोनों डिग्री आप लोग बनाकर देखिएगा। बहुत ईजी, जैसा रूल बताया, पहले लगाओ नो अदर, तो नो अदर लगा लेना। उसके बाद लास्ट वर्ड उठा लो, मिनिस्टर इन इंडिया, पूरा लास्ट वर्ड आ जाएगा। उसके बाद इज आ जाएगा, एज पॉजिटिव डिग्री एज आ जाएगा, और फिर आपका जो फर्स्ट वर्ड था ना उठा के रख दो वो एज मोदी। ठीक है। कंपेरेटिव बनाने के लिए सीधा सीधा मोदी इज द मोस्ट पॉपुलर हटा के क्या आ जाएगा, कंपेरेटिव डिग्री, यानी कि मोर पॉपुलर देन एनी अदर, और उसके बाद लास्ट वर्ड मिनिस्टर इन इंडिया। नेक्स्ट आते हैं, जब हमारा सेंटेंस कैसा दिया गया हो, वन ऑफ द के बाद आपकी सुपरलेटिव डिग्री आ रही हो, यानी कि
जैसे इस तरीके से आपका नीचे लिखा हुआ है वन ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री, या फिर आपको मिलेगा सम ऑफ द सुपरलेटिव डिग्री। एक एरर के लिए आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब वन ऑफ द दिया गया हो तो उसके बाद हमेशा प्लूरल वर्ड आता है। तो इसके लिए देख लीजिएगा रूल क्या होता है। पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए सबसे पहले वेरी फ्यू लगाएंगे, फिर आपका लास्ट वर्ड आ जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, और उसके बाद पॉजिटिव डिग्री जैसे एज और एज करके लिखी जाएगी, और उसके बाद स्टार्टिंग का वर्ड। और कंपेरेटिव बनानी है तो कुछ नहीं करना है, ऊपर जैसा लिखा है वैसा का वैसा उतारते जाओ, बस जहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री आती है उसको हटाकर कंपेरेटिव डिग्री देन मोस्ट अदर ऐड कर देंगे। बाकी पीछे जैसा लिखा हुआ है सेम टू सेम वैसा ही लिख देना। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। फर्स्ट है आपका संस्कृत इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज। सुपरलेटिव डिग्री है वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज मिला है। अब इसकी क्या बनानी है, पहले तो पॉजिटिव में चेंज करो। तो कैसे बनेगी, क्या बताया था, वेरी फ्यू लगा दो, वेरी फ्यू लगा दिया, वेरी फ्यू। इसके बाद क्या है, लास्ट वर्ड क्या है, लैंग्वेजेस, तो उठा लो वेरी फ्यू लैंग्वेजेस, वेरी फ्यू लैंग्वेजेस। इसके बाद हेल्पिंग वर्ड, लैंग्वेजेस क्या है, प्लूरल है तो हेल्पिंग वर्ड प्लूरल हो जाएगी, आर एज। पॉजिटिव डिग्री क्या आएगी, ओल्डेस्ट की, ओल्ड। उसके बाद फिर से हम क्या लगाएंगे, एज, एज ओल्ड एज, और हमारा स्टार्टिंग का वर्ड क्या आ जाएगा, संस्कृत। आगे कर लोगे आप लोग। अब इसकी कंपेरेटिव डिग्री बना लेते हैं। तो कंपेरेटिव डिग्री के लिए क्या बताया था आपको, जैसा है वैसा का वैसे ही लिख दो। संस्कृत तो संस्कृत लिख दिया, संस्कृत लिखने के बाद इज। अब ये आपकी क्या आ रही है, सुपरलेटिव डिग्री आ रही है, इसकी जगह क्या लगानी है, कंपेरेटिव डिग्री। इज ओल्डर देन मोस्ट अदर, इतना ऐड कर दिया, इज ओल्डर देन मोस्ट अदर, इतना ऐड करना है, बाकी आपका पीछे का आ जाएगा लैंग्वेजेस। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए आपको एक सेंटेंस दे रही हूँ मैं, अमिताभ बच्चन इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स इन इंडिया। इसकी आप लोग दोनों डिग्री बना के देखना इसी तरीके से। नेक्स्ट आपको एक और बता देती हूँ क्योंकि ये आपसे क्वेश्चन में पूछी गई थी आपके एग्जाम में। पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉयज। तो इसकी पॉजिटिव क्या बनेगी, वेरी फ्यू, इसके बाद लास्ट का वर्ड यानी कि बॉयज, तो वेरी फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज पवन। इसकी कंपेरेटिव बनानी हो तो पवन इज द मोर इंटेलिजेंट देन मोस्ट अदर बॉयज। बस इतना आपको कंपेरेटिव के लिए ऐड करना होता है, मोर इंटेलिजेंट या मोर कंपेरेटिव, मतलब कंपेरेटिव डिग्री देन मोस्ट अदर, इतना ऐड कर दो और आपका कंपेरेटिव डिग्री बन जाएगी। नेक्स्ट आते हैं वर्ब पर। तो वर्ब आपकी क्या होती है, ए वर्ब इज ए वर्ड दैट शोज एन एक्शन और ए स्टेट, यानी कि एक वर्ब जो है वो ऐसे शब्द हैं जो किसी की मतलब अवस्था का या किसी कार्य के होने का, एक्शन मतलब जो हमारा कार्य कर रहे हैं उसके होने का या करने का बोध कराएंगे हमारे, वो आपके वर्ब कहलाते हैं। जैसे गो हो गया, डूइंग वर्ड एक तरीके से आपके डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, ये लिख सकते हो। गो, लर्न, प्ले, रीड, वॉक, इज, आर, एम, हैज़, हैव, ये सारे ही आपके क्या हैं, वर्ब हैं। अब जो वर्ब हैं आपकी वो दो तीन तरीके से आपकी आएंगी सामने। एक आपको सबसे ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब सुनने को मिलेगा जो टेंस में आपको मिलेगी। तो मेन वर्ब आपकी कौन कौन सी होती है, जो एक्शन आपका हो रहा होता है वो दो टाइप से होगा, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या होंगी, इसमें आपकी दो वर्ब आते हैं, एक ऑक्सिलरी वर्ब और दूसरे मॉडल्स आते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब में आपकी बी यानी कि इज, आर, एम, वॉज, वर, या फिर दूसरा आपका क्या आ जाएगा, हैज़, हैव और हैड आएगा। और मॉडल्स में आपके कैन, कुड, मे, माइट, ये सब आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं एडवर्ब की। तो एडवर्ब क्या होते हैं, एन एडवर्ब इज ए वर्ड विच इज़ यूज टू क्वालिफाई एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन एंड कंजंक्शन। जो एडवर्ब होंगे सभी के बारे में बताते हैं, सब के बारे में, चाहे वो एडजेक्टिव हो जाए, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो खुद एडवर्ब हो, चाहे वो प्रपोजिशन हो, चाहे आपका कंजंक्शन हो, सबके बारे में यानी कि सबकी विशेषता बताते हैं, वो शब्द आपके कहलाते हैं एडवर्ब। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो ब्यूटीफुल क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। एडजेक्टिव से की विशेषता क्या है कि वो बहुत सुंदर है, तो यहाँ पर जो बहुत है वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। शी इज़ ए वेरी गुड सिंगर, सिंगर हो गया नाउन, गुड हो गया एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव के बारे में भी क्या है कि वह बहुत अच्छी सिंगर है, तो ये वेरी जो वर्ड है आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ऐसे अगला देख लो, थिंक केयरफुली बिफोर यू गो।
बिफोर क्या है आपका कंजंक्शन है, तो इससे पहले क्या आया है केयरफुली, मतलब तुम गिरो उससे पहले सावधानी से, थिंक केयरफुली, सावधानी से सोचो, बिफोर यू गो, जाने से पहले, तो उसकी बिफोर की भी बारे में क्या बता रहा है, केयरफुली। तो आपका जो केयरफुली आपका आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो आपके अब आते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब पे। पहला होता है एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि जो टाइम को व्यक्त करते हैं, जैसे नाउ, टुडे, डेली, नेक्स्ट डे, सून, रिसेंटली, शॉर्टली, लेट, लास्ट नाइट, यानी कि जो समय के बारे में बताएंगे वो वर्ड्स आपके होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट आते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो प्लेस या स्थान के बारे में बोध कराएंगे, हेयर हो गया, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, इनसाइड, आउटसाइड, समवेयर, एवरीवेयर, इंडोर, आउटडोर, ये सारे आपके वर्ड आ जाएंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस में। नेक्स्ट आता है एडवर्ब ऑफ मैनर, तो जो किसी कार्य के करने के ढंग को बताते हैं कि तेज दौड़ रहे हो, तो दौड़ने का ढंग क्या है, तेज दौड़ रहे हो, तो वो आपका स्लोली, केयरफुली, हार्ड, फास्ट, लाउडली, ब्रेवली, वेल, ये सारे वर्ड्स किसको बताएंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि कार्य करने का तरीका या ढंग आपका आता है मैनर के अंतर्गत। फिर आएगा आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कि नंबर, जो संख्या या आवृत्ति का बोध कराएंगे वो आपके कहलाते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी, जैसे वंस हो गया, ट्वाइस, अगेन, ऑलवेज, नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, समटाइम्स, ये आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं। नेक्स्ट आएगा एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री, तो जो मात्रा को व्यक्त करते हैं वो वर्ड आते हैं, जैसे टू, वेरी, लिटिल, क्वाइट, इनफ, रेदर, ऑलमोस्ट और आपका फ्यू। एक सेंटेंस आपका आया हुआ था, ही इज़ स्लो, ही इज़ डैश स्लो टू विन द रेस, तो स्लो यानी कि वह दौड़ने में कैसा होगा, बहुत ज़्यादा स्लो होगा, यानी कि बहुत ज़्यादा स्लो, यानी कि बहुत ज़्यादा के लिए यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिए थे, टू और टू, तो ये वाला टू यहाँ पर फिल किया जाएगा, टू स्लो यानी कि बहुत स्लो, ही इज़ टू केयरलेस, केयरलेस यानी कि बहुत ज़्यादा केयरलेस। तो ऐसे इस तरीके से आपके एडवर्ब फिल करने को आ सकते हैं एग्ज़ाम में। आगे बढ़ते हैं एडवर्ब ऑफ सर्टेनिटी पर, तो जो निश्चितता को बोध कराते हैं, जैसे सर्टेनली, श्योरली, ऑब्वियसली, डेफिनेटली, ये आ जाएंगे। इंटेरोगेटिव एडवर्ब में आते हैं सारे आपके इंटेरोगेटिव वर्ड्स, व्हेन, बाई, वेयर, ये सभी आ जाएंगे। जैसे वहाँ पर अब इनका यूज़ करते कैसे हैं, तो ये देख लीजिए, व्हेन और हाउ का यूज़ और वेयर का। तो व्हेन का यूज़ करते हैं टाइम के लिए, व्हेन डज ही गेट अप, कब उठोगे, कब पूछा जा रहा है ना यहाँ पर। ऐसे ही हाउ आर यू, कैसे हो, तो यहाँ पर स्टेट यानी कि अवस्था का पता लगा रहे तुम कैसे हो, ठीक हो या नहीं हो, तो ये आपका किस में आ जाएगा, स्टेट में। और वेयर डू यू लिव, यानी कि स्थान का पता लगाया जा रहा है, तो ये वेयर किसके लिए यूज़ किया जाता है, आपका स्थान के लिए। फिर आते हैं रिलेटिव एडवर्ब पर, तो रिलेटिव एडवर्ब में क्या होता है, जब इंटेरोगेटिव एडवर्ब दो क्लॉजेस को जोड़ने लगते हैं तो वो आपके रिलेटिव एडवर्ब में आते हैं, जैसे बीच में आपको ये देखने को लगे हुए मिलेंगे। अब आते हैं आपके प्रपोजिशन की तरफ, ऐसे वर्ड्स जो क्या करते हैं, दो नाउन या दो प्रोनाउन के बीच या एक नाउन और एक प्रोनाउन के बीच रिलेशन बनाते हैं, संबंध स्थापित करते हैं, वो आपके प्रपोजिशन कहलाते हैं। प्रपोजिशन इज ए वर्ड विच इज़ यूज टू इस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन टू नाउन और प्रोनाउन, दो नाउन और प्रोनाउन के बीच में क्या संबंध बता रहे होंगे। जैसे मैं बस से आया था, तो बस से कौन, मैं आया था, मैं प्रोनाउन हूँ, बस नाउन है, तो नाउन से मेरा रिलेशन क्या है कि हम बस से आए थे, उसके द्वारा आए थे, तो जो से वर्ड होगा ना आपका वो कहलाएगा प्रपोजिशन। जैसे आपका एग्जाम्पल इंग्लिश में देख लीजिएगा, ही इज़ कमिंग बाई बस, बस के द्वारा आया है ना, तो ये जो बाई है ये बता रहा है बस और ही के बीच में रिलेशन। आगरा इज़ फेमस फॉर द ताजमहल, ताजमहल और आगरा के बीच में क्या चीज़ है कि फेमस है, किसके लिए, तो फॉर बता रहा है रिलेशन। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, मिल्क किस में चेंज हुआ, दही में, दही में बदला है ना, तो में यानी कि इनटू वर्ड बता रहा है इन दोनों के बीच में रिलेशन। अब कुछ आपके मेन प्रपोजिशन है जिनका यूज़ देख लेते हैं। पहला आपका एट है, तो एट आपका छोटे स्थानों, गांव, कस्बों के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे ही ड्रॉप्ड मी एट द स्टेशन। ऐसे अगर आ जाए आई लिव एट आवास विकास कॉलोनी, तो यहाँ पर इन लगेगा आगरा के लिए, और जो आवास विकास कॉलोनी आगरा में एक छोटा स्थान है तो वहाँ पर एट लगाएंगे। बाई चांस इंडिया और आगरा दे दिया जाए कि आई लिव डैश आगरा डैश इंडिया, तो इंडिया बड़ा स्थान है इसलिए इंडिया के आगे लगेगा इन, और आगरा फिर इंडिया की अपेक्षा छोटा हो जाएगा तो वहाँ पर हम एट का यूज़ भी कर देते हैं। ही वॉज स्टैंडिंग डैश बस स्टॉप, तो बस स्टॉप क्या है, छोटा है स्थान, तो इसके आगे क्या लग जाएगा, एट। ऐसे ही रात व दोपहर के साथ भी एट का यूज़ करते हैं, एट नाइट, एट नून आपको देखने को मिलेगा। मूल्य या कीमत बताने के लिए भी एट का यूज़ किया जाता है, आई एम बाइंग अनियन एट इतने रुपये पर केजी।
या किसी खास अवसर या त्यौहार की बात की जाए तब भी हम किसका यूज़ करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा भी गया था। निश्चित समय बताने के लिए भी किसका यूज़ करेंगे, हम एट का यूज़ करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका इन का यूज़। तो देश प्रदेश यानी कि बड़े बड़े नगरों के नाम के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करते हैं। सन या महीनों को बताने के लिए भी किसका यूज़ किया जाएगा, इन का यूज़ किया जाता है। इन मार्च, इन 2016, इन विंटर, इन 1995। इसके बाद यहाँ पर जैसे इन में लिखा हुआ है। अवधि बताने के लिए, टाइम पीरियड बताने के लिए भी इनका यूज़ करते हैं। शी विल डू दिस वर्क इन 2 days, 2 दिन में काम कर देगी, 3 दिन में काम करके दिखा देगी, तो वहाँ पर भी किसका यूज़ करेंगे, इनका यूज़ करेंगे। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग इसके साथ यूज़ होता है। इन द नाइट आएगा और एट नाइट आएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि एट नाइट भी सही है और इन द नाइट भी सही है। इन एट द नाइट नहीं करोगे, समझ में आ गई बात। एट नाइट होगा, एट द नाइट नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। स्थिर अवस्था या विश्राम अवस्था में भी हम इनका यूज़ करते हैं। व्यवसाय के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है, इनका यूज़ किया जाता है। कोई भी हम व्यवसाय की बात करें, ऑक्यूपेशन की, वहाँ भी इनका यूज़ होगा। इनटू क्या होता है, जब गतिशील अवस्था के साथ यानी कि गति के साथ अवस्था में परिवर्तन हो रहा होगा, आपके गति के साथ आप कहीं भी एंटर कर रहे होंगे तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करते हैं, इनटू का यूज़ करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, इन और इनटू आपका दोनों ही इंपॉर्टेंट है। कंफ्यूज करने के लिए वो इनटू का आपसे प्रयोग करवा के देखते हैं। आपको लगेगा वहाँ इन आएगा, आ जाता है वहाँ पर इनटू, क्योंकि कंफ्यूज रहते हैं इनटू और इनका यूज़ कहाँ करते हैं। तो इनका यूज़ आपका होता है जब स्थिर अवस्था में होते हैं, विश्राम अवस्था में होते हैं, और इनटू का यूज़ होता है जब गतिशील अवस्था में होते हैं और किसी उस गति के साथ हमारी अवस्था बदल जाती है। गतिशील दशा में हमारी अवस्था बदलती है, जैसे बिल्ली दौड़ते हुए गिर गई जाके उसमें पूल में, तो वहाँ पर इनटू लगाएंगे। ठीक है, गति के साथ एंटर करेगी। मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड, यानी कि गति के साथ परिवर्तन हो रहा है, भले ही मंद परिवर्तन है आपका साइंस में जैसे था। कैट जम्प्ड इनटू द रिवर, तो कैट क्या है, कूदती हुई गई है ना, कूदी है, उस गति के साथ परिवर्तन हुआ है, तो वो आपका इनटू आएगा वहाँ पर। ऑन का यूज़ करते हैं जब कोई वस्तु क्या है, किसी वस्तु की सतह को स्पर्श करती हुई, टच करती हुई रखी होगी तो ऑन आ जाएगा। जैसे टेबल पर बुक रखी है, उसको टच कर रही है तो ऑन द टेबल। हम चेयर के ऊपर बैठे होंगे तो हम चेयर की जो वो होगा सरफेस, उसको टच कर रहे होंगे तो ऑन द चेयर आएगा वहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं, दिन और तारीख को दिखाने के लिए भी ऑन का यूज़ किया जाता है। और इसके बाद आता है एबव। तो एबव का यूज़ कब करते हैं, जब सतह को टच ना कर रही हो। जैसे मान लो कि एक शेल्फ है आपकी, ये थोड़ी मोटी हो गई शेल्फ, ये आपकी शेल्फ रही, ठीक है, इसमें कुछ रखा हुआ है और इस शेल्फ के ऊपर आपकी बुक रखी है, तो उस बुक के लिए क्या लगाओगे, ऑन द टेबल, सॉरी ऑन द शेल्फ। अब मान लो इस शेल्फ के ऊपर क्या है, एक वॉच टंगी हुई है, तो ये वॉच शेल्फ को टच तो नहीं कर रही ना, उसकी सरफेस को टच नहीं कर रही, तो हम क्या लगाएंगे इस शेल्फ के लिए कि ये जो क्लॉक है ये क्या है, शेल्फ के ऊपर है, यानी कि एबव द शेल्फ लगेगा वहाँ पर। नेक्स्ट आते हैं, ओवर का प्रयोग कब करते हैं। तो ओवर का प्रयोग करते हैं जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को पूरी की पूरी ढक रही हो। जैसे हमने ब्लैंकेट ओढ़ा है ना, तो पूरा का पूरा हमको ढक लिया है, इसलिए वहाँ पर क्या होगा, ओवर का यूज़ करेंगे। ऐसे ही एज के लिए भी, ताप के लिए, ऐसे पीरियड ऑफ टाइम के फिनिश होने पर भी हम ओवर का यूज़ करते हैं, जैसे ओवर स्मार्ट, ओवर एज। और आपका जो एग्जाम्पल ब्लैंकेट का दिया था, पुट द ब्लैंकेट ओवर द बॉडी, टेम्परेचर के लिए भी ओवर का यूज़ होगा। आगे बढ़ते हैं, विद का यूज़ कब करते हैं, सेंस ऑर्गन के लिए, इंस्ट्रूमेंट के लिए विद का यूज़ करते हैं। वी सी विद आइज, आइज यानी कि सेंस ऑर्गन है तो सेंस ऑर्गन के साथ विद का यूज़ होगा। ही कट द मैंगो विद नाइफ, नाइफ क्या है आपका, इंस्ट्रूमेंट है, तो नाइफ के साथ भी किसका यूज़ होगा, विद का यूज़ होगा। नेक्स्ट है आपका फ्रॉम। तो फ्रॉम का मतलब होता है जब किसी चीज़ को किसी से अलग कर रहे हो, तो अलग होने के अर्थ में, या कहीं से किसी चीज़ की उत्पत्ति हो रही हो, कोई स्रोत होगा तो वहाँ पर, और तुलना के लिए भी करते हैं। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, इसको ध्यान रखना। और वैसे अगर कुछ कोई भी बीमारी आपको हो, किसी की भी डेथ हो जाए बीमारी से, वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, ऑफ का यूज़ करते हैं। शी सेव्स द चाइल्ड फ्रॉम फायर, चाइल्ड को बचाया है, आग से अलग किया है, तो वहाँ पर फ्रॉम का लगेगा। आई थैंक फ्रॉम माई हार्ट, यानी कि दिल से उत्पत्ति हुई है थैंक यू की, तो वहाँ पर भी हम क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। बिटवीन का यूज़ कब करते हैं, जब दो लोगों के बीच किसी चीज़ की बात की जा रही हो, या कुछ भी बंटवारा हो, दो लोगों के बीच हो तो बिटवीन, और दो से ज़्यादा लोगों के बीच में हो तो वहाँ पर अमंग का यूज़ करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट दीज फ्रूट्स बिटवीन राम और श्याम, राम एंड श्याम या राम एंड सीता, तो राम और सीता यहाँ पर दो ही लोग हैं, तो इन दो के बीच में हो रहा है इसलिए बिटवीन लगेगा। मान लो यहीं पर राम सीता मोहन आ गया तो अब क्या लगेगा, तीन लोग हो गए, यानी कि अमंग का यूज़ करेंगे।
नेक्स्ट आते हैं आपकी कंजंक्शन पर। तो कंजंक्शन क्या होते हैं? ए कंजंक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स, क्लॉजेज और सेंटेंस। कंजंक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो दो शब्दों को, दो क्लॉज को और दो सेंटेंस को आपस में जोड़ते हैं। जैसे मोहन एंड सोहन आर रीडिंग, तो मोहन और सोहन को किसने जोड़ा? एंड ने जोड़ा है, तो ये एंड क्या है? आपका कंजंक्शन है। ऐसे ही वर्क हार्ड बट फेल्ड, उसने मेहनत की लेकिन क्या हुआ? फेल हुआ है, तो क्लॉज को जोड़ा है आपका और सेंटेंस को, तो ये बट क्या हो जाएगा? आपका कंजंक्शन हो जाएगा। कंजंक्शन आपके टू टाइप से होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है और आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है। ऐसे कंजंक्शन दो समान पद वाले वाक्य को जोड़ते हैं, वो कहलाते हैं आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे फैन वॉइस इसका एग्जांपल है, मतलब फैन वॉइस इसके बोल सकते हो ट्रिक है इनको याद करने की। फैन का फा का मतलब होता फा जो एफ है उसका है फॉर, ए है एंड, एन है नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से यट और एस से सो, और आपका नॉट ओनली बट आल्सो भी इसी में आता है और साथ साथ आपका बोथ और एंड भी आता है। नेक्स्ट आते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन पर। तो इसमें आपका क्या है? ऐसे कंजंक्शन जो आश्रित उपवाक्यों को मुख्य उपवाक्य से जोड़ रहे होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ रहे होते हैं, वो आपके कहलाते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यानी कि ऐसे वाक्य जो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉजेस को किससे जोड़ेंगे? प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ देते हैं, वो आपके आ जाएंगे इसमें। जैसे दैट, इफ, बिकॉज, अनलेस, लेस देन, ऑल्दो, ये सब इसमें आएंगे। दैट इंपॉर्टेंट है आपका, दैट का यूज करवा सकते हैं वो। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए कि आइदर, तो आइदर के साथ हमेशा और का यूज़ करते हैं। एरर में आपसे यहाँ का एक प्रश्न बनेगा आपसे सीधा सीधा, तो एरर सॉरी आइदर के साथ और का यूज़ करते हैं। आइदर यू गो और स्टे, तो आइदर के साथ हमेशा क्या आएगा? और आएगा। नाइदर के साथ क्या आता है? नॉर आता है। नाइदर राम नॉर श्याम, तो नाइदर और नॉर साथ साथ आएंगे। हो सकता है नॉर ना लगा के वो क्या दे दे? और लगा दे, तो आपको वहाँ और हटा के नॉर लगाना पड़ेगा। बोथ के साथ किसका यूज़ करते हैं? बोथ के साथ एंड का यूज़ करते हैं। सीता इज़ बोथ इंटेलिजेंट एंड ब्यूटीफुल, अगर यहाँ पर मान लो और लगा के दिया या बट लगा के दिया तो वो आपको हटा के एंड का यूज़ करना पड़ेगा। बोथ के साथ क्या आता है? एंड आता है। ऐसे ही नो सुनर, नो सुनर के साथ क्या आता है? देन का यूज़ करते हैं नो सुनर के साथ। तो नो सुनर के साथ हमेशा, जैसे नो सुनर हैड आई रीच्ड देन दे कम, तो नो सुनर के साथ क्या आएगा? देन आएगा। आगे आते हैं नॉट ओनली बट आल्सो, तो नॉट ओनली के साथ हमेशा बट आल्सो आता है। ही इज़ नॉट ओनली ए टीचर बट ऑल्सो ए स्टूडेंट, तो नॉट ओनली के साथ ध्यान रखना हमेशा क्या आएगा? बट ऑल्सो आएगा। सो के साथ क्या आता है? सो दैट, साथ में चलते हैं। तो आई विल वर्क हार्ड सो दैट आई पास, यानी कि ताकि मैं पास हो सकूं इसलिए मेहनत कर रहा हूँ, करूँगा। तो सो के साथ क्या आएगा? आपका दैट आएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं आपके टेंस की तरफ। तो टेंस आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। टेंस आपके तीन प्रकार से होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट में भी आपके चार आएंगे, पास्ट में भी चार आएंगे, फ्यूचर में भी आपके चार टेंस आएंगे, और इसके बाद आपकी एक्टिव पैसिव वॉइस आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, और नरेशन भी, क्योंकि आपका बेस जो टेंस आप समझ जाएंगे तो टेंस से ही आपका क्या समझ जाएंगे अच्छे से, जो भी आपका क्या कहते हैं एक्टिव पैसिव वॉइस में जो चेंजेस होना है, नरेशन में जो चेंजेस होंगे वो क्लियर हो जाएंगे बहुत अच्छे से। सबसे पहले है आपका प्रेजेंट टेंस, जिसमें आपके चार टाइप होंगे, यानी कि पहला आपका क्या रहेगा? सिंपल प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट की मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो पहला आपका आता है सब्जेक्ट, ये पॉजिटिव के लिए बता रहे हैं। सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लस आपका एस या ई एस लगाना पड़ेगा। इसके बाद आपका क्या लगा देंगे? आप ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्लियर? अब अगर इसका निगेटिव बनाना है तो निगेटिव कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस क्या आ जाएगा? डू या डज नॉट आ जाता है, डू या डज नॉट लगा देंगे। इसके बाद आपकी वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी, एस या ई एस नहीं आएगा, और आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ओ बी लिख देते हैं ऑब्जेक्ट के लिए। अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा, तो ऑब्जेक्ट लगा दो, सॉरी सब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं सब्जेक्ट, तो एस यू बी सब्जेक्ट आ गया। एक सेकेंड। इंटेरोगेटिव बनाते समय आपका सबसे पहले इंटेरोगेटिव के लिए आपकी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगी, तो डू या डज लगाइए। सबसे पहले डू या डज लग जाएगा। इसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट, इसके बाद आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, अब एक एक सेंटेंस देख लीजिए आप कैसे आता है आपका। जैसे मान लो ही ले लेते हैं, तो ही राइट्स, सिंगुलर के साथ आपका एस या ई एस लगता है, वरना मतलब सिंगुलर अगर सब्जेक्ट आ रहा है तो उसके साथ जब वर्ब आएगी तो उस वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, प्लूरल वाला है तो नहीं लगाएंगे। तो क्या बनेगा? सी राइट्स ए लेटर। अगर इसका निगेटिव बनाए तो क्या बनेगा? ही डज नॉट राइट ए लेटर।
और अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाए तो क्या बनेगा आपका, डज ही राइट ए लेटर, और साथ में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पर। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए आपके जो पॉजिटिव बनाते हैं उसके लिए क्या रहता है, सब्जेक्ट इज आर एम प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब के में आईएनजी ऐड करके लगा दो और ऑब्जेक्ट लगा दो। अगर इसका निगेटिव बनाना है तो निगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, साथ में आपका इज आर एम के साथ क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। इतनी सी बात क्लियर हो गई, इज आर एम के साथ नॉट आ जाएगा। बाकी आपका सेम टू सेम रहेगा क्या, वर्ब की आईएनजी फॉर्म और साथ में उसके ऑब्जेक्ट लग जाएगा। अगर हमें इसी का इंटेरोगेटिव बनाना होगा तो हम क्या करेंगे, इसका इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, आपका सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा दो। तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इज आर एम, फिर आपका आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस आपकी आ जाएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेंटेंस कोई भी एक बना के देख लीजिए। बस इतना याद रखिएगा कि आपका जो क्या कहते हैं इज है वो किसके साथ यूज होगा, सिंगुलर के साथ, आर होता है आपका प्लूरल के साथ, और एम होता है आपका सिर्फ और सिर्फ आई के साथ। तो एक एक सेंटेंस में सभी का बना देती हूँ। इसका बन जाएगा आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक, इस तरीके से बन जाएगा। अब इसी को निगेटिव में चेंज करना तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट रीडिंग ए बुक। नेक्स्ट बना देते हैं, शी से बना देते हैं ये वाला सेंटेंस, शी इज रीडिंग ए बुक। निगेटिव बनाना था, सॉरी, नॉट लगाओ, शी इज नॉट रीडिंग ए बुक। अब इस निगेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव में चेंज कर सकते हो। शी इज नॉट रीडिंग ए बुक का पॉजिटिव क्या बनेगा या अफर्मेटिव क्या बनेगा, शी इज रीडिंग ए बुक। इसी का अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना हो तो क्या बनेगा, इज शी रीडिंग ए बुक और क्वेश्चन मार्क। क्लियर, इस तरीके से समझ में आ जाएगा। टाइम कम है इसलिए शॉर्ट में बताते जा रहे हैं आपको। अब आते हैं किसकी तरफ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तरफ। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस शॉर्ट में लिख दिया, बोलते जा रहे, क्लियर हो जाएगा आपको। इसका जब पॉजिटिव बनाना होगा तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, सब्जेक्ट लगाया प्लस जो आपकी हेल्पिंग वर्ब आती है वो क्या आती है, हैज़ हैव, खासकर हेल्पिंग वर्ब का ही आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म और आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। अगर इसी का आपको निगेटिव बनाना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, साथ में क्या लगाओगे, हैज़ और हैव, और इसके साथ लगेगा आपका नॉट, हैज़ नॉट या हैव नॉट, कुछ भी आ जाएगा, प्लस करिएगा यहाँ पर, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी का इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हैज़ और हैव आगे लगा देंगे और फिर आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म तो चलेगी ही चलेगी। अब सेंटेंस एक बना के देख लेते हैं, क्या होगा, शी हैज़ रिटन ए लेटर। ठीक है, हैज़ होता है सिंगुलर के साथ यूज़ और हैव होता है आपका प्लूरल के साथ यूज़। आई के साथ भी हैव का यूज़ करेंगे, इस चीज़ को ध्यान रखना। अब आते हैं किसके पास, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के पास। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की क्या पहचान होती है, ये आपका किस तरीके से चलेगा, इसका जो बनेगा आपका सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन और हैव बीन, हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस आपका क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। नॉट बनाना है तो हैज़ नॉट बीन, फिर क्या लगेगा, हैज़ नॉट बीन। और अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, इस हैज़ को सबसे आगे रख दीजिएगा, तो आपका जो स्ट्रक्चर बनेगी वो ये बनेगी, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर, मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको और डिटेल में बताना पड़ेगा आपको, इतना तो आप समझ ही गए होंगे। अब फिर अगर आपने बहुत ज़्यादा डिटेल में देखना है तो फटाफट से टेंसेस वाली आप क्लास भी देख सकते हैं, वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं पास्ट टेंस की तरफ। पास्ट टेंस में आपका सिंपल पास्ट का बहुत अच्छे से समझ लेना, सिंपल पास्ट आपका बहुत टफ पड़ जाता है कभी कभार चेंज करने के लिए। तो इसका जो पॉजिटिव या अफर्मेटिव बनता है वो कैसे बनेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाएगी आपकी और प्लस आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसका निगेटिव बनाना है तो आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, फिर आपका आ जाएगा डिड नॉट और फिर आ जाती है आपकी ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आ जाता है आपका ऑब्जेक्ट। अगर आपको इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले आपका आ जाएगा डिड, उसके बाद आ जाएगा आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आ जाएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट।
ठीक है, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं आई रोट ए लेटर, आई रोट ए लेटर। अब इसी का हमें क्या बनाना हो, निगेटिव, तो आई डिड नॉट राइट ए लेटर, तब रोट नहीं रहेगा, रोट का क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आई डिड नॉट राइट ए लेटर। आगे बढ़ते हैं, ऐसे इसका इंटेरोगेटिव भी बन जाएगा। अब आगे आएगा क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या रहेगी, केवल पॉजिटिव का रूल बता देती हूँ, आप निगेटिव वगैरह तो बना ही लेंगे। वॉज या वर लगेगा, प्लस आपकी वर्ब की क्या होती है, आईएनजी फॉर्म आती है, और प्लस आपका ऑब्जेक्ट आता है। अगर इसका निगेटिव बनाना हो तो वॉज नॉट या वर नॉट आ जाएगा। इंटेरोगेटिव बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब को आगे उठा के रख दो, यानी कि वॉज, और उसके बाद पीछे जैसा का तैसा रख देंगे। अब इसी का अगर आपको बनाना हो क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, हेल्पिंग वर्ब आपकी हो जाती है हैज़ हैव की, हैज़ हैव थी आपकी प्रेजेंट परफेक्ट में, यहाँ पर हो जाएगी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसका नेगेटिव बनाना है तो क्या कर देंगे आप, इसकी जगह हैड नॉट लगा देंगे, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम आएगी, हैड नॉट लगा दीजिए। ठीक है, और अगर इसका इंटेरोगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, हेड आगे लगा दो प्लस सब्जेक्ट वगैरह पीछे लग जाएगा आपका।